बेइज्जती पर बेइज्जती, बेइज्जती पर बेइज्जती, ये बन चुकी है पाकिस्तान की नीयत। जी हाँ, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की धुलाई जारी है। पहले भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में औकात दिखाई, तो अब यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस बार इजराइल ने पाकिस्तान को धो डाला। यूएनएससी में दोनों देशों के बीच उस वक्त एक तीखी बहस छिड़ गई जब इजराइल ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर सीधे सीधे हमला बोला। मौका था आतंकवाद के मुद्दे पर चल रही चर्चा का, लेकिन इजराइल ने इसे ओसामा बिन लादेन और हमास के बहाने पाकिस्तान की दोहरी नीति को बेनकाब करने का मंच बना दिया। इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि डैनी डैनन ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि पूरी दुनिया ये नहीं भूली है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की धरती पर छिपा बैठा था और वहीं मारा गया। उन्होंने पाकिस्तान से सीधा सवाल किया कि उस वक्त किसी ने यह नहीं पूछा था कि किसी विदेशी जमीन पर हमला क्यों किया। सवाल तो ये था कि आतंकवादी को तुम्हारी जमीन पर शरण क्यों दी गई। डैनन ने दो टूक कहा कि यही सवाल आज भी पूछा जाना चाहिए और अब कोई भी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और, आतंकवादियों को पनाह देकर खुद को मासूम नहीं दिखा सकता। UNIFIL has been tasked with maintaining peace and security along the blue line. Yet, as its very name suggests, this was never intended to be a permanent presence. UNIFIL was meant to provide temporary stability while lasting solutions were being pursued. The reality is that UNIFIL has failed in its mandate. Its presence has not prevented Hezbollah from building one of the world's most dangerous arsenals, nor has it upheld the very resolutions this council adopted. UNIFIL has consistently overlooked Hezbollah's vast military buildup. बात यही नहीं रुकी। इजराइल ने हमास पर भी हमला बोला और साफ कहा कि जैसे ओसामा बिन लादेन को कोई छूट नहीं मिली, वैसे ही हमास को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। जब बिन लादेन की मौत पर पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी, तो अब हमास को लेकर दोहरी बातें क्यों हो रही हैं? दरअसल पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की हालिया कार्रवाई, खासकर कतर में हमास नेताओं पर किए गए हमले की आलोचना की थी। पाकिस्तान ने इस कतर पर इजरायली हमले को गैर कानूनी और अकारण अकारात्मक करार दिया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने ये तक कह दिया था कि इजराइल का ये रवैया पूरे क्षेत्र की शांति के लिए खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया और गाजा, सीरिया, लेबनान, ईरान और यमन में किए गए कथित हमलों का जिक्र किया। लेकिन इजराइल ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देते हुए कहा कि जब 9/11 हुआ था तो सुरक्षा परिषद ने साफ साफ कहा था कि कोई भी देश आतंकवादियों को पनाह नहीं देगा, ना उन्हें पैसा देगा और ना ही किसी तरह की मदद। जो भी ऐसा करता है वह इस परिषद की जिम्मेदारियों की खुली अवहेलना कर रहा है। डैनन ने 9/11 को याद करते हुए कहा कि जैसे वह दिन अमेरिका के लिए खून और आग से भरा था, वैसे ही 7 अक्टूबर इजराइल के लिए भी वैसा ही दिन रहा जब हमास ने हमला किया। इजराइल ने पाकिस्तान को यह भी याद दिलाया कि दोहरी बातें अब नहीं चलेंगी। अगर पाकिस्तान खुद को आतंकवाद के खिलाफ बताता है तो उसे साबित भी करना होगा। लादेन को पनाह देना, हमास के लिए सहानुभूति दिखाना और फिर वैश्विक मंच पर मानवाधिकार की बातें करना, ये सब अब दुनिया को भ्रमित नहीं कर सकते।